यस बच्चों, ये जो क्वेश्चन है था जिसको हमने इनकम्प्लीट था उसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल नंबर है 14, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 14 के अंदर हमने यहाँ तक दिसंबर 20 तक कर ली थी एंट्री। आज हम कर रहे हैं 21 दिसंबर, ठीक है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 21 दिसंबर की एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू गजेंद्र, गुड्स रिटर्न टू गजेंद्र, गजेंद्र को माल लौटाया 5000 का। तो इसके अंदर जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो कभी भी हम ख़रीदा हुआ माल अगर किसी दूसरे व्यक्ति को रिटर्न करते हैं तो हमारे यहाँ पर अकाउंट आता है। एक तो हो जाता है परचेज रिटर्न अकाउंट, कौन सा अकाउंट? परचेज रिटर्न अकाउंट। और दूसरा अकाउंट हम किसको लौटा रहे हैं? गजेंद्र को। तो दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा आ जाएगा? गजेंद्र अकाउंट। ये आपका गुड्स लौटाया, गुड्स हम लौटाते हैं तो गुड्स लौटा रहे हैं, कौन सा अकाउंट है ये आपका? रियल अकाउंट। और गजेंद्र को लौटा रहे हैं तो गजेंद्र कौन व्यक्ति है? पर्सन है, तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने गजेंद्र को माल लौटाया है तो हमारे यहाँ से तो माल जा रहा है, तो हम बोलेंगे माल जा रहा है तो हम बोलते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये जा रहा है इसलिए हम इसको तो कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, गजेंद्र के पास जा रहा है तो गजेंद्र इस माल को रिसीव करने वाला है तो हम बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम इसको कर देंगे डेबिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर गजेंद्र अकाउंट डीआर, गजेंद्र अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। कितने का माल लौटाया? 5000 का, तो आ जाएगा 5000 और 5000। फिर आपके 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, दिसंबर 23 लिखा हुआ है रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, रिसीव्ड द अमाउंट फ्रॉम ऑफ क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हुआ, तो रिसीव हुआ में कैश, तो कैश हमारे पास क्या हुआ? आया। तो एक अकाउंट तो कौन सा आ जाएगा आपका? कैश अकाउंट। और दूसरा कौन सा आ जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी आ जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। और इंश्योरेंस कंपनी कंपनी है कोई भी, तो कौन सा अकाउंट में आती है? पर्सनल अकाउंट में आती है। तो ये आपके दो अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए, एक तो कैश और दूसरा कौन सा हो गया? इंश्योरेंस कंपनी। कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपने पास पैसा क्या हो रहा है? अपने पास पैसा आ रहा है तो हम बोलेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। और इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा क्या कर रही है? दे रही है, तो हम बोलते हैं क्रेडिट द गिवर, ये हमें देने वाली है पैसा, तो हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट द गिवर। और कैश हमारे पास क्या हो रहा है? आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर कैश अकाउंट आ रहा है डेबिट, और किससे आ रहा है? इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी कौन है? देने वाली है, तो इंश्योरेंस कंपनी। तो आपका अमाउंट आ जाएगा कितना? इंश्योरेंस कंपनी से कितना रिसीव हुआ? 8000 और 8000। इसके बाद में है आपका दिसंबर 24, दिसंबर 24 लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू बद्री फॉर कैश 40,000, सोल्ड गुड्स टू बद्री फॉर कैश ₹40,000 and allowed 5% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। दो चीज़ें इसमें, कैश डिस्काउंट भी है और ट्रेड डिस्काउंट भी है। तो ट्रेड डिस्काउंट की तो हम कभी एंट्री पास नहीं करते हैं,
कैश डिस्काउंट की एंट्री हम पास करते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर से एक तो हमने माल बेचा सोल्ड गुड्स, तो एक अकाउंट तो निकल जाएगा, कौन सा अकाउंट, आपका सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर बद्री है लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है। जब बद्री भी है और कैश भी है तो हमें बद्री से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम उसको कैश में बेच रहे हैं। तो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा आपका, कैश अकाउंट। तीसरा है, इसको 5% हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की हम कभी भी एंट्री पास नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट है 10% कैश डिस्काउंट, तो इसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो तीसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। ये आपके 3 अकाउंट निकल गए, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट। सेल्स हमें पता है कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। रियल अकाउंट का रूल सबसे इजी होता है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर हम देखें तो माल हमारा हम बेच रहे हैं तो माल क्या हो रहा जा रहा है, तो इसको तो हम कर दें क्रेडिट। कैश की बात करें तो कैश आ रहा है क्योंकि माल बेचेंगे तो कैश आएगा, तो हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कैश डेबिट हो गया तो डिस्काउंट भी 100% क्या होगा, डेबिट ही होगा। तो आपकी एंट्री तो बन गई। यहाँ पे एंट्री देखो, ये एंट्री बन गई आपकी। कैश आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट DR। डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, तो डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हो जाएगा, DR हो जाएगा। और माल हमारा, गुड्स हमारा जा रहा है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। अब अमाउंट देखना है तो कितने का माल था, 40,000 का। ये ध्यान से देख लेना, इसमें अक्सर दिक्कत आती है। तो सबसे पहले 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकाल लो। कितना परसेंट है, 5%। 5% हमने निकाल लिया तो 40,000 का 5% कितना होता है, 2,000 होता है। अब 40,000 में से हम 2,000 रुपये क्या कर लेंगे, पहले माइनस कर लेंगे, जिसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। तो अब गुड्स कितने का रहा, 38,000 का ही रहा। गुड्स कितने का रहा, अब 38,000 का ही रहा। ठीक है, अब 38,000 का कितना परसेंट और डिस्काउंट दे रहे हैं, ये 40,000 का 5% निकाला, 2,000 रुपये आए, 2,000 रुपये हमने इसमें से माइनस कर लिए, तब गुड्स कितने का बचा, 38,000 का। तो इसका और 10% डिस्काउंट, कितना परसेंट, 10%। तो 38,000 का 10% कितना और डिस्काउंट हो गया, 3,800 हो गया। इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, इसकी एंट्री हम करेंगे। तो सेल्स में हम 40,000 की जगह कितना लिखेंगे, 38,000 ही लिखेंगे, क्योंकि माल तो कितने में बिका, 38 में बिका। अब 3800 में से भी कितना और डिस्काउंट दे दिया, 3800 रुपये और डिस्काउंट दे दिया, तो इसको और माइनस कर देंगे। तो 38 में से 3 गए तो 35, 34,200। तो यहाँ पे एंट्री कितने से होगी, 34,200 से होगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। इस पेज को मैं आप क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। नेक्स्ट पेज हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट हमारी दिसंबर 24 के बाद में है दिसंबर 27। तो ये दिसंबर 27। गुड्स वर्थ ₹6,000 एंड कैश ₹4,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। गुड्स वर्थ ₹6,000 एंड कैश ₹4,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक एम्प्लॉय था, उसने हमारा कितने का माल चुरा लिया, 6,000 का तो गुड्स चुरा लिया और 4,000 रुपये कैश भी चुरा लिए। माल भी चुरा लिया और कैश भी चुरा लिया। तो मैंने आपको बताया था कि माल चोरी हो जाए या दान में दें या पर्सनल यूज़ के लिए लें, तो उसके लिए हम एक अकाउंट काम में लेते हैं हमेशा। कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि माल चोरी हो जाए या दान में दें या फ्री सैंपल बांट दें या पर्सनल यूज़ के लिए लें, किसी भी रूप में माल गुड्स बाहर जाता है और पैसा नहीं आता है, तो हम कौन सा अकाउंट काम में लेते हैं, परचेज अकाउंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्यों लेते हैं, ये लेते हैं परचेज़ को कम करने के लिए, परचेज़ को कम करने के लिए। तो दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, परचेज के बाद में चोरी हो गया तो हम इसको लॉस बाय थेफ्ट भी बोल सकते हैं या लॉस बाय स्टोलन भी बोल सकते हैं, या ठीक है ना, लॉस बाय स्टोलन, चोरी हो गया। दूसरा अकाउंट ये हो गया।
और तीसरा इसने कैश भी चुराया, तो तीसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा, कैश अकाउंट। यानी कि 3 अकाउंट हो गए। गुड्स चुराया तो हमने परचेज लिख दिया, चोरी हुआ इसलिए लॉस बाय स्टोलन, और कैश चुराया इसलिए हमने कौन सा लिख दिया, कैश। ये आपका रियल अकाउंट है, वस्तु है, चोरी हो गया, ये आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, और कैश आपके कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। गुड्स हमारा क्या हुआ, गया, तो हम बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारा जा रहा है तो इसको क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। तो ये अपने लिए लॉस हो गया, अपने लिए चोरी हुआ तो अपने लिए क्या हुआ, लॉस ही हुआ, तो हम बोलते हैं डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। और ये कैश की बात करें तो कैश भी अपने बिजनेस से तो क्या हुआ, गया, चोरी हुआ तो कुछ भी हुआ, बिजनेस से तो बाहर गया, तो हम बोलते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कौन डेबिट हुआ, यहाँ पे लॉस बाई स्टोलन डेबिट हुआ, तो हम एंट्री करेंगे लॉस बाय स्टोलन अकाउंट DR। माल चोरी हुआ इसलिए हम लिखेंगे परचेज, और कैश चोरी हुआ इसलिए हम लिखेंगे टू कैश। कितने का माल चोरी हुआ, 6000 का। कितना कैश गया, 4000 का। और टोटल हमें लॉस कितना हुआ, 10000 का। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। फिर लास्ट एंट्री इसमें एक और दे रखी है, दिसंबर 31 लिखा हुआ है पेड सैलरी, पेड सैलरी। तो पेड सैलरी के अंदर पेड का तो कोई अकाउंट होता नहीं है, पेड की जगह हम कौन सा अकाउंट लिखते हैं, कैश, और सैलरी के लिए हम कौन सा अकाउंट लिखते हैं, सैलरीज। कैश आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो हम इसको तो कर देंगे क्रेडिट, जा रहा है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो ये हमारे लिए लॉस है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी आपकी सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, आपका 14 एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो इसको कोई दिक्कत हो तो आप देख लेना, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो कल हम वापस, हमारा टाइम रहेगा सवेरे का ही 9 बजे का। कल हमारी क्लास कितनी बजे होगी, 9 बजे, जिसमें हम आगे के ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।